कोई भी ऐसा पेपर नहीं होना चाहिए जो बच्चों आपने खाली छोड़ के आना है। भावे घर की बातें लिख के आए, लेकिन आपने बच्चों पेपर खाली नहीं छोड़ के आना। एग्जामिनर एग्जाम जब चेक करता है ना, जब उसको पता लग जाता है ना बच्चे ने कुछ किया हुआ है, तो वो उसको फेल करने का मजाज नहीं रखता कि आपके पास 100% 100 में से 100% मुझे अल्लाह के घर उम्मीद है चैप्टर नंबर 11 और चैप्टर नंबर 14 में से बच्चों आपके पास क्या आना है, न्यूमेरिकल्स आना है। चैप्टर नंबर 17 में से बच्चों आपके पास थ्योरेटिकल आना है। इस सिर्फ आपको बच्चों यही 15-20 दिन अगर आप लोगों ने छिला काट लिया ना मोबाइल को छोड़ने का, तो आप लोग देखना, आप लोग अच्छे कॉलेज में भी जाएंगे, आपके अच्छे नंबर्स भी आएंगे और घर वाले भी आप पर फख्र महसूस करेंगे। वो उसको पास करेगा। आप लोग तब फेल होगे जब आप अपना जो पेपर है वो खाली छोड़ के आओगे। सोने हो, पेपर नहीं खाली छोड़ के आना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह पाक के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। उम्मीद है बच्चों आप तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे, खुश होंगे। आज इस वीडियो लेक्चर में बच्चों जिस टॉपिक पे हम डिस्कशन करेंगे ना, वो है आपके पास 10th क्लास की जो फिजिक्स है। बच्चों आपको पता है कि आपका पहला पेपर कब है, 5 मार्च को बच्चों आपने रमजान में पहला पेपर अल्लाह खैर करे देने जाना है। तो आप लोगों की जितनी अच्छी प्रेपरेशन होगी ना बच्चों, उतना ज्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंस आपके अंदर होगा कि आज का जो पेपर है ना मुझे सबसे अच्छा करके आना है। इस वीडियो में देखें, सबसे पहले बात करेंगे 10th पेयरिंग स्कीम एग्जाम्स 2025 की। बच्चों साइंस में कोई भी पेयरिंग स्कीम फिजिक्स की पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूं तो नथिंग चेंज हुआ है किसी भी आपके पास चैप्टर में। वही चैप्टर है जो आप लोगों को पता है कि यार ये लॉन्ग में आएगा, ये न्यूमेरिकल में आएगा, ये थ्योरेटिकल में आएगा, ये न्यूमेरिकल में आएगा। इस वीडियो को बच्चों आपने लास्ट तक कंप्लीट देखना है। इंशाल्लाह ताला जो जो चीजें मैं आपको बताऊं ना, वो इंशाल्लाह आपके एग्जाम 2025 के लिए ही बच्चों इंपॉर्टेंट है। आपका कोई सा भी बोर्ड है, लाहौर है, मुल्तान है, फैसलाबाद है, गुजरांवाला है, साहिवाल है, बहावरपुर है, डेरा गाजी खान है, सरगोदा है, रावलपिंडी है, आपका बच्चों पेपर जो है ना वो है आपके पास टोटल 60 मार्क्स का। अगर आप में से किसी की 9th क्लास में बच्चों सप्ली है ना, अगर वो 10th क्लास में अचीव करता है 40 मार्क्स, यानी कि 60 में से आप लोगों के 40 नंबर आ गए ना, तो बच्चों 9th क्लास की जो आपकी सप्ली है ना फिजिक्स की, वो आपको रिपीट करने की कोई जरूरत नहीं है। जस्ट आपने जाना है, अटेंडेंस लगाकर वापस आ जाना है। पहले हम बात करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 1। ऑब्जेक्टिव में आएंगे आपके पास 12 मार्क्स के एमसीक्यूज। अब 12 मार्क्स की कैसे आपके पास कॉम्बिनेशन बनेगी, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में से 2 एमसीक्यूज आएंगे, करंट इलेक्ट्रिसिटी में से बच्चों आपके पास 2 एमसीक्यूज आएंगे। इसी तरह थर्ड लास्ट है बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में से बच्चों आपके पास 2 एमसीक्यूज आएंगे। इन सब में से 2-2 आएंगे, बाकी तमाम चैप्टर में से ना बच्चों आपके पास एक एमसीक्यूज आना है। इसके बाद बच्चों अगर हम शॉर्ट क्वेश्चंस की बात करें ना, तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपने कितने अटेम्प्ट करके आने हैं, जस्ट 5 शॉर्ट क्वेश्चंस बच्चों आपने अटेम्प्ट करके आने हैं। और ये किसकी चैप्टर का पेयर बनेगा, चैप्टर नंबर 10, चैप्टर नंबर 13 एंड चैप्टर नंबर 16 में से आपके पास 8 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें से आप लोगों ने बच्चों जस्ट 5 शॉर्ट क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। आप लोगों ने जो अच्छे तरीके से करने हैं कि यार चैप्टर नंबर जो 10 है सिंपल हार्मोनिक मोशन, क्या आपके पास इसकी कोई डेफिनेशन नहीं पड़ी हुई, समरी में शॉर्ट क्वेश्चन देखें, क्या लॉन्ग क्वेश्चंस आपके पास सिर्फ इसके 3 इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सा, एक मास अटैच्ड टू अ स्प्रिंग, सिंपल हार्मोनिक और टाइप्स ऑफ वेव्स, जिसमें मैकेनिकल वेव्स है, ये वाला। चैप्टर नंबर 10 में ना बच्चों आपने पूरी जान तोड़ मेहनत करनी है। अब चैप्टर नंबर मैंने आपको बताया 14 फरवरी से बच्चों आपने बैठ करना, टिक कर पढ़ना शुरू कर देना। जिन जिन स्टूडेंट्स के बाद बच्चों हमारे पास गेस्ट पेपर्स होंगे ना, उनके पास एक पेपर होगा लाइफ चेंजिंग पेपर। ये पेपर क्या है बच्चों, ये टाइम टेबल है। अब देखिए आपको मैंने बताया था कि आप लोगों ने ना 14 फरवरी को केमिस्ट्री का पूरे के पूरे 4 चैप्टर पढ़ा देने हैं। ये क्या बात करता है यार, ये राइट टाइम है बच्चों। यू कैन गेन 1000 प्लस मार्क्स इन एग्जाम 2025। अगर आपकी कोई भी तैयारी नहीं है तो बच्चों ये लाइफ चेंजिंग जो मैंने शेड्यूल बनाया है ना, इसको लाजमी फॉलो करें। इसके बाद बच्चों 15 फरवरी को ना आपने चैप्टर नंबर जो 10 है ना, सुबह 6 बजे से लेकर 9 बजे तक शॉर्ट क्वेश्चन अच्छे तरीके से करने हैं, लॉन्ग क्वेश्चन अच्छे तरीके से करने हैं और जस्ट ये न्यूमेरिकल्स करने हैं, ठीक है। उसके बाद 9 से लेकर 10 बजे तक ना बच्चों आपने सुकून से चाय शाय पीनी है, बिस्किट बिस्किट खाना है, जो दिल करता है ना 1 घंटे की ब्रेक करनी है, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 3। इसमें भी आपने क्या करना है, जस्ट 5 शॉर्ट क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। आएंगे कितने आपके पास बच्चों, 8 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें से आपने जस्ट 5 शॉर्ट क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। साउंड वाले चैप्टर में से बच्चों कोई भी लॉन्ग क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसमें न्यूमेरिकल्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अनारकली वाला वो डॉक्टर जो उसकी जो हार्ट बीट वाला वेरी वेरी आपके पास इंपॉर्टेंट है। डेफिनेशंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चैप्टर नंबर
14 है और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। यार ये आप लोगों ने शॉर्ट में भी करना है और लॉन्ग क्वेश्चंस में भी करना है। जो चैप्टर नंबर 17 है ना बच्चों, वो आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन में आपको बताया चैप्टर नंबर 17 के पास आपके पास कोई भी न्यूमेरिकल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 में बच्चों आपके पास अटेम्प्ट एनी 5, आप लोगों ने जस्ट 5 शॉर्ट क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं ना। आएंगे कितने, 8 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें से आप लोगों ने जस्ट 5 शॉर्ट क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, यार ये आपने शॉर्ट क्वेश्चंस में ना हर सूरत करना है, क्योंकि आपके पास क्या चांस है, चैप्टर नंबर 12 या चैप्टर नंबर 15 या 18 का पेयर बनेगा। अगर आप ऊपर वाले भी ए बी अगर अटेम्प्ट करते हैं ना, अगर किसी को लगता है ना चैप्टर नंबर 12 आपके लिए हार्ड है, तो जस्ट उसको यार एटलीस्ट शॉर्ट क्वेश्चंस में कर लें। चैप्टर नंबर 12 के बच्चों अगर मैं आपको शॉर्ट क्वेश्चंस भी दिखाऊं ना, तो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। जस्ट बच्चों आपने सिर्फ यही शॉर्ट क्वेश्चंस करने हैं। इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से पूरा पेपर हमारे गेस्ट पेपर में से आएगा। और जिन जिन स्टूडेंट्स ने बच्चों हमसे गेस्ट पेपर बाय किए थे ना, आप 1 मिनट उनका रोल नंबर भी अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, नेम भी देख सकते हैं, टोटल नंबर भी देख सकते हैं। फिजिक्स केमिस्ट्री में नंबर चेक करें। इसी तरह ईमान फातिमा का बच्चों रोल नंबर चेक करें, टोटल नंबर चेक करें। टेट्रा 11 है। अगर बच्चों आपके क्लास 10th में इतने नंबर आ गए ना, तो आपका दिल जो है ना बच्चों अंदर से गार्डन हो जाना। मैं आपको इतना बता रहा हूं, सिर्फ आपको बच्चों यही 15-20 दिन अगर आप लोगों ने छिला काट लिया ना मोबाइल को छोड़ने का, तो आप लोग देखना, आप लोग अच्छे कॉलेज में भी जाएंगे, आपके अच्छे नंबर्स भी आएंगे और घर वाले भी आप पर फख्र महसूस करेंगे। हाँ ओ बच्चा मेरा नंबर लेके आया। मनाहिल फातिमा का भी बच्चों रोल नंबर आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, टोटल नंबर भी आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। यार ये भी तो वही स्टूडेंट है ना जो आपके साथ जिन्होंने पेपर देने हैं और वो मार्क्स गेन करेंगे 1000 प्लस। क्या उन बच्चों में आपका नाम नहीं आ सकता? बच्चों आपका भी नाम आ सकता है। सिर्फ आपके अंदर जो कमी पेशी है ना, वो सिर्फ एक नियत की है। सिर्फ आप लोगों ने अपना मोबाइल छोड़ दिया, इश्क मशूकी छोड़ दी ना, तो बच्चों यू कैन गेन फर्स्ट पोजीशन इन बोर्ड एग्जाम्स। चलो मुझे लगता है ये तो लंबी मैंने छोड़ दी है। एटलीस्ट यू कैन गेन 1000 प्लस मार्क्स इन बोर्ड एग्जाम्स। इसके बाद बच्चों अगर हम लॉन्ग क्वेश्चंस की बात करें ना, तो लॉन्ग क्वेश्चन में बच्चों 10 वाला चैप्टर जो है, ये पेयरिंग स्कीम में मैं अभी भी इस बात पे कायम हूं। यहां तो आपको थ्योरेटिकल आएगा, यहां आपको न्यूमेरिकल आएगा चैप्टर नंबर 10 का। चैप्टर नंबर 10 के अगर बच्चों मैं आपको गेस्ट पेपर दिखा दूं ना, तो बच्चों आप अपनी स्क्रीन पर शॉर्ट क्वेश्चंस भी देख सकते हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस भी देख सकते हैं, थ्योरेटिकल भी देख सकते हैं। जो मेरे गेस्ट पेपर में मेंशन है ना बच्चों, सिर्फ और सिर्फ आपने बस वही करना है। अगर बच्चों मैं आपको प्रूफ भी दिखा दूं ना कि जिन जिन स्टूडेंट्स को हमने जो गेस्ट पेपर दिए थे ना, अल्लाह के हुक्म से पूरा पेपर हमारे गेस्ट पेपर में से आया है। आपका जो फिजिक्स का पेपर है ना यार, वो बहुत अच्छा हुआ होगा उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने यार हमारे गेस्ट पेपर बाय किए होंगे। अब मैं आपको बता देता हूं कि गेस्ट पेपर में से हमारा क्या क्या आया। स्प्रिंग कांस्टेंट एंड राइट इट्स फार्मूला, स्प्रिंग कांस्टेंट एंड राइट इट्स फार्मूला, डिस्क्राइब द कंडीशंस फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, व्हाट इज मीन्ड बाय टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, व्हाट इज मीन्ड बाय नियर पॉइंट ऑफ आई, डिफाइन नियर पॉइंट ऑफ आई, डिफाइन लाउडनेस ऑन व्हाट फैक्टर्स, गिव 2 फैक्टर्स ऑन व्हिच लाउडनेस ऑफ साउंड डिपेंड, यूजेस ऑफ कैपेसिटर्स, डिफाइन कूलम लॉ, define internet and 2 services of internet, what is meant by internet, uses of internet, what is the difference between RAM and ROM, difference between RAM and ROM। हमने कितने करने थे? हमने जस्ट 5 करने थे, 1 2 3 4 5। और हमने अटेम्प्ट भी बच्चों कितने करने थे? जस्ट 5 ही क्वेश्चन हमने अटेम्प्ट करने थे। एक ओहम लॉ, डिफाइन ओहम लॉ, व्हाट इज राइट हैंड रूल, राइट वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर, गिव 2 एग्जांपल ऑफ प्रोडक्शन ऑफ रेडियो आइसोटोप, 2 यूजेस ऑफ रेडियो आइसोटोप। अगर हम लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें ना, तो यार लॉन्ग क्वेश्चन में मैंने जो आपको बता दिया था ना, वही लॉन्ग क्वेश्चन हमारे गेस्ट पेपर में से आए हैं। अभी मैं आपको इसकी डिटेल भी बता देता हूं। जो पेयरिंग स्कीम मैंने बताई थी यार, वही पेयरिंग स्कीम आई है। ठीक है, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं चैप्टर नंबर, मैंने आपको बताया था 10 और 16 चैप्टर का पेयर बनेगा। ठीक है, 10 वाले चैप्टर में से चेक करें, इंडिकेट द ऑब्जेक्ट्स ऑफ द कैथोड रे ओलिगोस्कोप। देखिए हमारे गेस्ट पेपर में भी मेंशन है, व्हाट इज कैथोड रे ओलिगोस्कोप। लॉन्ग क्वेश्चन में बात कर रहा हूं। 10 वाले चैप्टर की अगर मैं बात करूं तो 10 वाले चैप्टर में जो न्यूमेरिकल हमने आपको बताया था, अ पेंडुलम ऑफ अ लेंथ 0.19, अ पेंडुलम ऑफ लेंथ 0.99 मीटर, यहां से बच्चों आपका ए और बी पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये हमने आपको शॉर्ट में, व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। हाय 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 हाय, जो हमने न्यूमेरिकल आपको बताया था चैप्टर नंबर 18
13 में एशिस फ्रॉम आ कपल डीप इन अ केव, यहां से भी बच्चों आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट हो सकते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन दिया इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला और न्यूमेरिकल उसने दिया चैप्टर नंबर 11 से। चैप्टर नंबर 11 से मैं आपको न्यूमेरिकल दिखा देता हूं। अ डॉक्टर काउंट 72 हार्ट बीट्स, ये चेक करें हमारे गेस्ट पेपर में से। अ डॉक्टर काउंट 72 हार्ट बीट्स इन 1 मिनट। पूरा आपके लॉन्ग क्वेश्चन जो है ना न्यूमेरिकल के सेंस में अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ही गेस्ट पेपर में से आए हैं। हाँ जी, यकीन हो गया, तसल्ली हो गई। जो हमारे गेस्ट पेपर में मेंशन है ना बच्चों, सिर्फ आप लोगों ने अच्छे तरीके से करना है। इसके बाद चैप्टर नंबर 13, यार चैप्टर नंबर 13 थ्योरेटिकल में वेरी इंपॉर्टेंट है। कौन सा? पैरेलल कॉम्बिनेशन, टाइप्स ऑफ कैपेसिटर एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक पाउडर। इसके बाद बच्चों चैप्टर नंबर 16 के आप लोगों ने न्यूमेरिकल्स नहीं करने, इसकी जस्ट बच्चों आपने थ्योरेटिकल करना है। कौन सा? कैथोड रे, ओलिगोस्कोप, एनालॉग एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। याद रखें, अगर चैप्टर नंबर 10 से आपके पास न्यूमेरिकल आता है ना तो 100% आपके पास चैप्टर नंबर 13 से थ्योरेटिकल आएगा, या फिर चैप्टर नंबर 16 से बच्चों आपके पास थ्योरेटिकल आएगा। इन दोनों में से एक चीज आएगी थ्योरेटिकल में। इसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 की अगर हम ए और बी की बात करें ना तो चैप्टर नंबर 11 का मैंने आपको पहले ही बता दिया कि एक लॉन्ग क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट। कौन सा? साउंड इंटेंसिटी लेवल। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन इसके न्यूमेरिकल्स बच्चों वेरी इंपॉर्टेंट है। यूजेस ऑफ अल्ट्रासाउंड वेरी आपके पास इंपॉर्टेंट है, 5 मार्क्स का आ सकता है। इसके बाद 11.2, 11.4, 11.6 एंड 11.9 बच्चों आपके पास वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर हम चैप्टर नंबर 14 के थ्योरेटिकल की बात करें ना तो बच्चों थ्योरेटिकल में आपके पास क्या है? आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस है, फैक्टर्स इफेक्टिंग वेरी बच्चों आपके पास इंपॉर्टेंट है। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, कौन से? पैरेलल एंड सीरीज वाला है ये। अगर मैं आपको बच्चों चैप्टर नंबर 14 के इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स दिखाऊं ना तो बच्चों आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इंशाल्लाह ताला चैप्टर नंबर 14 से अगर न्यूमेरिकल्स आता है या चैप्टर नंबर 11 से न्यूमेरिकल आता है तो डेफिनेटली बच्चों चैप्टर नंबर 17 से थ्योरेटिकल आना ही आना है। उम्मीद है अल्लाह के घर के इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 17 में से ना बच्चों थ्योरेटिकल आना है, क्योंकि चैप्टर नंबर 17 के आपके पास न्यूमेरिकल्स नहीं है। तो इसका मतलब क्या कि आपके पास 100% 100 में से 100% मुझे अल्लाह के घर उम्मीद है चैप्टर नंबर 11 और चैप्टर नंबर 14 में से बच्चों आपके पास क्या आना है? न्यूमेरिकल्स आना है। चैप्टर नंबर 17 में से बच्चों आपके पास थ्योरेटिकल आना है। इसके बाद अगर आप चैप्टर 10 अच्छे तरीके से करते हैं, चैप्टर नंबर 13 हो गया, चैप्टर नंबर 11 और 14 हो गया और चैप्टर नंबर 17 हो गया, तो बच्चों ये आपका बेस्ट वे है टू अटेम्प्ट 2 क्वेश्चंस इन द सेंस ऑफ ए एंड बी। अगर आपने ए और बी के सेंस में बच्चों दोनों लॉन्ग क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लेना, चैप्टर नंबर 12 और चैप्टर नंबर 15 पे आपने मिट्टी डाल देनी है। अगर किसी ने चैप्टर नंबर 12 के बच्चों लॉन्ग क्वेश्चंस करने हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट आपके पास वेरी इंपॉर्टेंट है, ऑप्टिकल फाइबर है, रिफ्लेक्शन थ्रू प्रिज्म है, इसके पास कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ये आपके पास वेरी किसमें इंपॉर्टेंट है? थ्योरेटिकल में। अगर न्यूमेरिकल्स में बच्चों चाहते हैं तो हमारे गेस्ट पेपर्स को लाजमी अपने घर मंगवाएं। इसके बाद चैप्टर नंबर 15 में मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सोलिनॉइड है, डीसी मोटर है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है और लास्ट में बच्चों आपके पास म्यूचुअल इंडक्शन आपके पास वेरी इंपॉर्टेंट है। और इसके 3 न्यूमेरिकल्स हैं बच्चों आपके पास चैप्टर नंबर 15 के। कौन से? 15.2, 15.3 एंड 15.5 आपके पास बच्चों ये पेयरिंग स्कीम में वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर हम 18 चैप्टर की बात करें तो बच्चों ईच एंड एवरीथिंग आपको हमारे गेस्ट पेपर्स में मिलेगा। चैप्टर नंबर 18 का बच्चों हाफ लाइफ वेरी इंपॉर्टेंट है, रेडियो आइसोटोप्स वेरी इंपॉर्टेंट है, सारा कुछ बच्चों आपको हमारे गेस्ट पेपर में मिलेगा। हमारे गेस्ट पेपर में फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, इंग्लिश, उर्दू, तर्जुमातुल कुरान, सारे बच्चों सब्जेक्ट्स के गेस्ट पेपर अवेलेबल है। अगर आपकी किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी तैयारी नहीं ना तो बच्चों हमारे गेस्ट पेपर्स को लाजमी अपने घर मंगवाएं। इंशाल्लाह ताला अगर आपकी कोई सप्ली भी है ना तो सप्ली के भी गेस्ट पेपर्स हमारे पास अवेलेबल है। जितना ज्यादा अच्छा इस टाइम पढ़ोगे ना तो बच्चों आपको ही उतना बेनिफिट कल को जब आपका रिजल्ट आना है ना तो यहाँ तो आपकी नजरें जो है वो झुकी होंगी या आप नजरें उठाकर बात करोगे। ये अब आपकी मर्जी है। आपने टिकटॉक चलाना है, आपने व्हाट्सएप चलाना है, आपने फेसबुक की रील्स चलानी है, आपने यूट्यूब की शॉर्ट्स चलानी है। बस आपने अब देख लिया ना कि फैमिली व्लॉगर्स का क्या हाल हुआ है। इसी तरह बच्चों अपने माइंड से ना सबसे पहले गंद ये निकालें कि मुझे व्लॉगर बनना है। पहले अपने आप को समझाएं कि मुझे अपने पेरेंट्स के लिए कुछ करना है, मुझे अपनी फैमिली के लिए कुछ करना है। और जो मेल्स हैं, फीमेल्स हैं, आपस में जो इनके आपस में चक्कर चुक्कर है ना, उन चक्करों से जरा बाहर निकले, रंगीन दुनिया में आए, अपने आप को पहचाने, अपने पेरेंट्स को पहचाने और खसूसन इन बुक्स को पहचाने। ये बुक्स हैं तो आपके पास बच्चों स्किल है। अगर ये टाइम निकल गया तो ये टाइम निकल गया। जितनी ज्यादा मेहनत करोगे बच्चों उतने ज्यादा नंबर आएंगे। हर एक सब्जेक्ट्स की बच्चों नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने वीडियो अपलोड की हुई है। लास्ट में एक चीज, कोई भी ऐसा पेपर नहीं होना चाहिए जो बच्चों आपने खाली छोड़ के आना है। भावे घर की
बातें लिख के आए, लेकिन आपने बच्चों पेपर खाली नहीं छोड़ के आना। एग्जामिनर एग्जाम जब चेक करता है ना, जब उसको पता लग जाता है ना बच्चे ने कुछ किया हुआ है, तो वो उसको फेल करने का मजाज नहीं रखता, वो उसको पास करेगा। आप लोग तब फेल होगे जब आप अपना जो पेपर है वो खाली छोड़ के आओगे। सोने हो, पेपर नहीं खाली छोड़ के आना। लेफ्ट राइट अप डाउन आगे पीछे जहां से भी आपकी नकल लगती है ना, बस छापा लगाएं। अक्लमंद तो हो, हर 2 नंबरी तुम करते हो, क्या आप अपने पेपर्स में नकल भी अक्ल नहीं इस्तेमाल कर सकते? उसमें हम माहिर हैं। पेपर नहीं बच्चों बस आपने खाली छोड़ के आना। अगर आप इंटरेस्टेड है हमारे गेस्ट पेपर्स को अपने घर मंगवाने के लिए तो जरूर मंगवाएं। इन सारे गेस्ट पेपरों की प्राइस है सिर्फ और सिर्फ 999 रुपीज। फ्री होम डिलीवरी है, नो एक्स्ट्रा चार्जेस है। पेमेंट भी बच्चों आपने कैश ऑन डिलीवरी पे करनी है। यहां पे हम अपनी वीडियोस को वाइंड अप करने से पहले बच्चों टाइम टेबल सुन लें। टाइम टेबल है जी आपके पास 6 बजे से लेकर 9 बजे तक क्या करना है, आपने चैप्टर नंबर 10 करना है। इसके बाद चैप्टर नंबर जो 12 है ना, आपको पता है चैप्टर नंबर 12 लेंथी है, ये आपने सुबह 10 बजे से लेकर ना 2 बजे तक ये करना है। फिर आपने 1 घंटे की फिर ब्रेक करनी है। नेक्स्ट आपने 3 से लेकर 5 बजे तक चैप्टर नंबर 11 के शॉर्ट क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से करना है। लॉन्ग क्वेश्चन तो एक दुक्का ही और न्यूमेरिकल्स। इसके बाद बच्चों आपने 2 घंटे की ब्रेक करनी है, ठीक है। फिर इसके बाद चैप्टर नंबर 13 पे जुड़ जाना है, ठीक है। वो आपने करना है 7 बजे से लेकर 10 बजे तक। फिर आपने 10 बजे सो जाना है, घोड़े बेच के सो जाना बेशक। और फिर सुबह आपने मॉर्निंग में 6 बजे उठना है। इसके बाद आ जाइए आप 23 फरवरी को। 23 फरवरी को बच्चों चैप्टर नंबर 14 आपने 6 बजे से लेकर 9 बजे तक चैप्टर नंबर 14 करना है। फिर आपने 1 घंटे की ब्रेक करनी है। फिर 15 जो चैप्टर है 10 बजे से लेकर 2 बजे तक, फिर 2 घंटे की ब्रेक करनी है। ये जो शेड्यूल है ना, लाइफ चेंजिंग शेड्यूल साबित हो सकता है बच्चों आपके लिए। अगर आपने हमारे गेस्ट पेपर्स को अपने घर मंगवाया है तो ये आप लास्ट 3 डेज शेड्यूल भी अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि मैंने बताया हुआ क्वेश्चन आंसर कैसे करनी है। हर एक सब्जेक्ट की बच्चों वीडियो नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। यार मैं अब आपके लिए और कितना क्या कर सकता हूं, मुझे बताएं। अपना मुझे कोई होश नहीं है, लेकिन मुझे आप लोगों की फिक्र है कि आपने 10th क्लास में अच्छे मार्क्स गेन करनी है और अच्छे कॉलेज में जाना है। यहां पे हम अपने वीडियो को करते हैं वाइंड अप। अपना अपने वालिदैन का बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।